गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया अच्छे से अपना फार्म चला रहे होंगे और आपकी सारी मुर्गे स्वस्थ होंगे। तो भाई आज का मैं वीडियो अपने इस मुर्गी पालन में इनकम का स्रोत कैसे बढ़ाएं उसको कुछ उसके हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी उसको थोड़ा देर रोकते हुए मैं आपको कुछ मादी दिखा दे रहा हूँ। ये अपना उल्टी पाँख का मादी है जो अभी अंडे से रही है। जो राजिम वाले भाई लेके जाने वाले थे अंडे, उसको कैंसिल कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई अभी ये अंडे सेने लग गया और भैया जाके रोकेंगे ना तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। और ये वाली में काली वाली मादी अंडे पे आई नहीं है। ठीक है, वो वाला मादी अंडे पे आई नहीं है। ये वाला इसको बोलते हैं अपन मादी परम मुर्गी। ठीक है, देख ही सकते हैं इसका कलर। इसके जो बच्चे निकलते हैं ना, ये मादी परम है। इसमें से अगर 10 अंडे हैं ना तो इसमें से लगभग आपको गारंटी दे रहा हूँ इसमें 3 से 4 मादी परम मुर्गे निकलेंगे आराम से। ठीक है, ये वाला आपकी मादी है, ये 5 अंडे दे दिए सेलम की। ठीक है, वो अंडे से रही है। ये अभी अंडे पे आई नहीं, ये वाले मादी, वो छोटी देसी मादी आई नहीं है। ये अपने सेलम का पट्टा है। ठीक है, ये अपना सेलम का पट्टा है। नेक्स्ट ब्रीडर रखेंगे। इसका टेल का क्वालिटी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बच्चा ही है। ये अपने राजिम के लिए बुक हुआ है, अपने राजिम वाले भाई हैं उनके लिए बुक हो गया है। ठीक है, ये अपने राजिम वाले भाई के लिए बुक हुआ है। और इनके कुछ जो बर्ड मेरे अंडे दी हैं या फिर अंडे सेर हैं उसका कुछ अंडा दिखा दे रहा हूँ। ऐसे तो ज़्यादातर कोई भाई अंडे दिखाते नहीं, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सब अपने ही फैमिली वाले हैं। ठीक है, अपने ही ग्रुप में हैं और अपने सारे यूट्यूब फैमिली वाले हैं हम सब, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो आप सबको दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं अपने काली वाली मादी का अंडा है भाई। ठीक है, ये अपने उल्टे पाँख वाली मादी का, इसमें एक अंडा फूट गया है। ठीक है, और जो मुर्गा इसी में चढ़ गया था मादी के साथ, तो अंडा फूट गया है। ठीक है, और यहाँ पे वाइट वाली बड़ी सेलम की मादी है ना, उसके अंडे, और इसमें एक और 2 अंडा भीमाराम का है। ठीक है, और ये अपना एक और डोर है जहाँ पे ये देख सकते हैं अपना भीमाराम का मेटवाटाम का मेल है। ठीक है, यहाँ पे 4 मादी लगा हुआ है जिसमें से 3 देसी है, देख ही सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली बजट में बनाया हुआ है भाई, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं, कोई ज़्यादा लागत नहीं। ये जाली आपको भी बता दें, ये जाली मेरे को 1200 रुपये का पड़ा है और ये तो नॉर्मली कपड़ा है और ये छीन का। ठीक है, तो अब आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ भाई लोग। ठीक है, कि आप लोग नॉर्मली बजट में अच्छा कमाई कर सकते हैं जो देसी फार्मिंग कर रहे हैं या फिर सेला मसील का फार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ग्राहक के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं। मतलब ये नहीं कि अपने हिसाब का, मतलब ये उल्टा मत समझना। जैसे ग्राहक को जिस टाइम में चिक से चाहिए रहेगा, आपके पास वो उपलब्ध है, तो उस टाइम में आप चिक से दीजिए। ठीक है, तो कई भाई अपने फार्मर भाई हैं कि नहीं यार अपना मुर्गा बड़ा होगा फिर सेल करेंगे, फिर वो ज़्यादा रेट देगा। ऐसा नहीं है, इसमें आपको टाइम लगेगा और आपके इनकम का स्रोत लेट होगा। ठीक है, अगर वही अब फार्मिंग में देखेंगे तो आपका नॉर्मली अपन एक दिन का चूजा देसी का आपको मिलता है, लगभग देसी का मिलता है आपको 45 से 50 के बीच में। ठीक है, 45 से 50 के बीच नॉर्मली बजट 45 से 50 रुपये में वो फार्मिंग वाला मिल जाता है ना। जो गांव में रहते हैं वो तो एक साथ बल्क में देते नहीं। ठीक है, तो आप अच्छा होगा कि आप जो अगर देसी का पालन कर रहे हैं ना, देसी मुर्गे का, तो अच्छा होगा कि आप मिनिमम 5 से 10 मुर्गे रखें। तो अगर 10 भी रख रहे हैं तो आपके पास अगर देसी के चूजे निकल रहे हैं ना तो लगभग 100 हो गए। तो 100 में आप 100 छोड़ दो, 60 ही ले लो। तो ठीक है, 60 अंडे भी उसमें या चिक से निकल गए उसमें, तो आप मिनिमम 50 दे रहे हैं ना फार्मिंग वाला, तो आप 45 में ही दे दो। ठीक है, तो अगर कोई मांग रहा है भाई कि 1 दिन का तो दे दो, या 10 दिन का मांग रहा है तो उसमें 80 कर दो, 10 दिन का 80 कर दो आप। तो भाई इसमें आपको कितने 10 दिन में मिल जाएंगे। मतलब अंडे देने का कितना दिन हो गया आपका, 10 दिन वो, और अंडे सेने का कितना हो गया आपका 21 दिन। ठीक है, तो 21 से 1 महीना हो गया आपका प्रॉपर, तो 1 महीने और 10 दिन।
ठीक है। तो 1 महीने में 10 दिन में आपको 80 के हिसाब से 80 और 60 अंडे में हिसाब लो। तो आप 80 गुणित 60 करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट 4000 के आसपास हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो भाई आप आपको 1 महीने 10 दिन में 4000 मिल रहा है, और आप लगभग एक बड़े मेल को तैयार करने में लगभग आपको लग जाता है 6 से 7 महीना प्रॉपर लग जाता है, ठीक है। मतलब उसके फाइट के एज आने में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको देगा 1000 रुपया, ठीक है। तो आप कितना दिन वेस्ट किए, इतना आपको 7 महीने ले लो, 7 महीना प्रॉपर फाइट के एज में आते हैं देसी, 7 से 8 महीना प्रॉपर ले ही लेता है, ठीक है। तो वो आपका कितना महीना चला गया, जबकि वही 1 महीने में उसको से मतलब 1 महीना 10 दिन में अगर वो सेल करेंगे तो मुर्गियाँ जो है ना वो लगभग आपसे 1 महीना लेगी, 1 महीना में फिर अंडे दे देगी, फिर आपको 1 महीना अंडे सेने में 10 दिन में फिर वो चूजा निकाल देगा। अगर आपके पास हम खरीदेंगे, हमारे पास है वो चीज़, हम खरीद सकते हैं, तो लेकिन मिले तब। तो आपको 2 महीने में मतलब इसके लगभग आपके एक मेल के बड़े होने तक आपको ये 3 से 4 बैच निकाल के दे देगी। 3 बैच मान लो आप 3 बैच निकाल देगी, ठीक है। तो आपको चार हिसाब किया तो 12,000 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो आप बड़े होने का वेट मत कीजिए, ग्राहक को जिस टाइम में जो चीज़ चाहिए वो दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका इनकम का स्रोत लेट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर मेल बड़ा करने तक रहेंगे तो आपका इनकम का स्रोत का थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप जल्दी जल्दी अपना इनकम का स्रोत बढ़ाएं, इससे आप आगे और अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। ये है कंडीशन भाई, ठीक है। तो मेरा यही है, जो भाई अंडे मांग रहे हैं उसको अंडे दे रहा हूँ। जैसे अपन उल्टी पाँख का भी अंडे का वो बुकिंग आया था 45 रुपये में, ठीक है। तो अपन 45 रुपये में भी डन कर दिए थे, ठीक है। वो उल्टी पाँख का मुर्गी है इसलिए, नहीं तो अपन नॉर्मली बजट में 20 से 30 रुपये में दे देते, लेकिन उल्टी पाँख का मुर्गी का है ना, इसलिए थोड़ा रेट में दे दिया। और आप छत्तीसगढ़ में जितने भी फार्मर भाई है ना, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो काले वाली उल्टी पाँख का जो फार्मिंग है ना वो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे पास प्योर में तो नहीं है, काली वाली उल्टी पाँख का मुर्गी आप देख ही सकते हैं, देख लो, था मेरे पास, सेल हो गया। तो वही बता रहा हूँ कि आप इनका भी फार्मिंग करके अच्छा सा इतना लगभग 1 महीने का आपको वो 1 महीने का वो आपको मिनिमम आप ले लो 200 से 300 आराम से दे देता है उल्टे पाँख का काले वाली मुर्गी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप सोच लो, आपके पास 10 भी हो गए ना, तो कितना रेट दे के जाएगा बताओ 1 महीने में। या 10 दिन का भी लोगे ना तो आपको तो उल्टे पाँख का मुर्गी है, उसके जो बच्चे निकलेंगे उसमें से मिनिमम आपको तो 3-4 तो आराम से ही उल्टे पाँख के निकल जाएंगे। तो इसमें भी आपके अच्छा खासा कमाई है। तो भाई ग्राहक को जिस टाइम में जिस चीज़ की ज़रूरत है आपके पास वो उपलब्ध है तो वो दें, ठीक है। इससे आपका इनकम भी बढ़ेगा और आपका मार्केटिंग भी जल्दी जल्दी फैलेगा। आप मेरे पास इतना माल होगा तब मैं सेल करूँगा, इससे आपको बहुत टाइम हो जाएगा भाई, ठीक। तो इससे अच्छा आप फार्मिंग में अच्छे से ध्यान दें। और मेरे पास सेलम की भी है, तो सेलम का भी वही हाल है, आप जितना जल्दी बच्चे निकालेंगे उतना अच्छा है। या तो फिर अंडे मांग रहे हैं, जैसे मैं अंडा दे रहा हूँ 130 से 120 के रेंज में, ठीक है। 10 अंडे भी दे दिए तो मेरा कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। फिर वो मेरे को 1 महीना के बाद फिर अंडे देगी, ठीक है। 1 महीने के बाद वो फिर अंडा देगी, उसके बाद फिर वो मान लो मैं उसका 10 अंडा बेच दे रहा हूँ, मेरे पास लगभग 5 से 6 मादी हैं सेलम की, ठीक है। तो आप समझ लो 5 से 6 मादी सेलम को मैं सेल कर रहा हूँ, तो मान लो मेरा महीने में मान लो 30 अंडे का बुकिंग आ गया, ठीक है। महीने में 30 अंडे का बुकिंग आ गया, तो 10 अंडे का कितना हो गया भाई, 1000। 20 अंडे का 2000, तो 30 अंडे का 3000 तो ऐसे ही हो गया ना। और फिर वो 20-20 रुपये का अलग कर लो आप, ठीक। तो इस तरह से जिसको जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ का डिमांड का वो दीजिए। जैसे भी मोहर्रम का भी अभी मैं अंडा सेल किया हूँ, वो लगभग मेरा अभी हो गया है, मेरे हिसाब से 50 से 60 के राउंड में बुक हो गया है, ठीक है। वो 180 से 170 के बीच में बुक हो गया है। तो अब 70 का ही ले लो, चलो 60 का ही ले लो। तो आप 180 गुणित 60 कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा। तो मेरे को तो अंडा में ही भी प्रॉफिट मिल रहा है ना भाई, क्योंकि मेरे पास मादी ज़्यादा है। तो वही है, तो भाई आप मादी रखिए अच्छा से, और अच्छे से भी फार्मिंग कीजिए। अगर आपको फार्मिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे मिलिए, हम ज़्यादा मेल बड़े मेल तो उठा नहीं सकते,
एक ही साथ क्वांटिटी में, लेकिन चिक्स हो चाहे देसी का हो, ज़्यादातर अगर क्वांटिटी में हम देसी का चिक्स ही लेते हैं, और उसका तो नहीं ले पाते। सेला मसीला है, भीमाराम का है, वो क्वांटिटी में नहीं खरीदते क्योंकि उसका बजट हाई रहता है। और जितने भी हमारे ग्रुप में हैं और यूट्यूब में जितने भी हैं, हम नॉर्मली बजट का ही सेल करते हैं, ठीक है। हाई बजट का सेल नहीं करते, नॉर्मली बजट में जो कुछ है वही सेल करते हैं। तो भाई हम नॉर्मली बजट में सेल करते हैं, तो हम भी नॉर्मली चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हाई बजट में लेके हम कम बजट में दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बजट में हमको मिलेगा वही बजट में देंगे, इसलिए हम देसी का, क्योंकि चिक्स जो है नॉर्मली बजट में मिलता है, इसलिए हाई क्वांटिटी में ले लेते हैं। और जो नस्ल का है ना, वो उसका हाई बजट होने के कारण हम क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते। ऐसा तो नहीं है कि 3-4 खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अब इसको तो अपन देसी को भी हम 40, 50, 60 ऐसा खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही था भाई मेरा आज का बताने का। आज का मेरा यही फार्मिंग पे ही था भाई। तो जिस भाई को लगा हो अच्छा, तो आप मेरे से जुड़िए और हम सब मिलकर अच्छे से फार्मिंग करेंगे।